हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम नेहा है। मैंने बहुत समय पहले एक स्टोरी सुनी थी असार के स्टोरी लवर पे, तो आज मेरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में बनी हुई घंटी को भी बजा के ऑल पे क्लिक कर दो। मैं हरियाणा के पानीपत से हूँ। मेरा गाँव पानीपत के बहुत पास है, तो मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए पानीपत जाती हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। जब मैं 20 साल की थी तो कॉलेज में पढ़ने के साथ ही मैंने पानीपत में ही कोचिंग लेने का फैसला किया। मेरे गांव से पानीपत सिटी में पहुंचने के लिए 25 तो 30 मिनट लगते हैं। मैं ऑटो से जाती हूँ। मैं कॉलेज के बाद 2 से 5 बजे तक कोचिंग करने लगी। वहाँ मेरी क्लास में करीब 90 छात्र थे। कोचिंग के क्लास में मेरी कुछ फ्रेंड्स बन गए थे। उन सभी में से एक के अलावा मेरी कोई इतनी क्लोज नहीं थी। वो फ्रेंड शादीशुदा थी। वैसे तो वो पंजाब की थी, लेकिन उसके हस्बैंड अपनी जॉब के लिए यहाँ काफी दिनों से रह रहे थे। हम दोनों में बहुत बनती थी। मैं देखने में काफी सुंदर हूँ, क्योंकि आपको तो मालूम ही है, हरियाणा के जाटों की छोरियां बहुत सुंदर होती हैं। मेरी फ्रेंड अपने घर में अपने पति और सासू माँ के साथ रहती थी। मुझे कोचिंग लेते 1 महीना हो गया था। अब तक सब नॉर्मल चल रहा था। एक दिन मेरी फ्रेंड क्लास में नहीं आई। मैंने फोन किया तो उसने बताया कि वो उसकी सासू माँ को दवा दिलाने दिल्ली जा रही है। उसकी सासू माँ को घुटनों में दर्द रहता था। इधर आज मैं क्लास में थोड़ा पहले आ गई थी। अब तक 1-2 छात्र ही आए थे। पूरी क्लास खाली थी, सो मैं बिल्कुल आगे के बेंच पर बैठ गई। अब लड़के तो सभी गर्ल्स को नोटिस करते ही हैं। उस दिन गणित का पहला लेक्चर था, तो एक छोरा आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने उसे क्लास में काफी बार देखा था, क्योंकि मेरी क्लास का ही था, लेकिन हमारी बात नहीं होती थी। आज का टॉपिक उस दिन काफी कठिन था। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। ब्रेक में उस छोरे ने मुझसे बात की, कैसा रहा लेक्चर, कुछ समझ आया या नहीं। उसने यही सब नॉर्मल बात की, तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी गणित कमजोर है। तो मुझे सवाल समझाने लगा। हमारी थोड़ी बात हुई। मुझे उसके समझाने का तरीका ठीक लगा, इसलिए क्लास की 1 घंटा बाद तक उसने मुझे सवाल क्लियर कराया। इसके बाद ऐसे ही कभी कभी उससे मेरी हाय हेलो हो जाती। एक दिन मैं क्लास में जल्दी आकर बैठी थी, तो मेरी उससे हाय हेलो हुई। वो मेरे पास बैठ गया। उसका नाम अमित था। उसकी हाइट करीब 5 फुट 9 इंच थी। वो ना तो ज्यादा तगड़ा था, ना ही कमजोर था, मतलब सामान्य जाट था। उसका रंग भी गोरा था। बातचीत से पता चला कि वो भी मेरी ही बिरादरी का ही है और मेरे साथ वाले कॉलेज में ही पढ़ता है। हमारी कुछ देर बातें हुई, तब तक मेरी फ्रेंड आ गई। वो क्लास खत्म करके चला गया। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड मार्केट गए, तो वहाँ वो हमें मिला। उसने मुझे देखकर स्माइल पास की और चला गया। उससे मेरी दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही क्लास में भी उससे हाय हेलो हो जाती। एक बार हम दोनों सहेलियों की किसी कारणवश गणित की 2 दिन की क्लास मिस हो गई, तो मैंने अमित से उसके नोट्स देने को कहा। उसने मुझे घर ले जाने के लिए नोट्स दे दिए। मुझे घर पर सवाल समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने देखा कि अमित की नोटबुक पर उसका नंबर लिखा था। मैंने उसे फोन किया और उससे कहा, यह मेरा पर्सनल नंबर है, सेव कर लो। उसने फोन पर ही मुझे सवाल क्लियर करा दिए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कभी कभी उससे व्हाट्सएप पर थोड़ी बहुत बात हो जाती। हम क्लास में कभी कभी तीनों फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते थे। एक बार रात के 10 बजे उसने हाय का मैसेज भेजा। मैंने रिप्लाई किया, नेहा हेलो, सोए नहीं क्या? अमित, नहीं अभी नहीं। नेहा, क्यों, जीएफ से बात कर रहे थे क्या? अमित, अरे नहीं यार, मेरी कोई जीएफ नहीं है। मेरे भाई बाहर रहते हैं, वो आर्मी में है, उनसे ही बात कर रहा था। नेहा, वाह, आर्मी में है, नाइस। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हरियाणा में हमारी जात बहुत बहादुर मानी जाती है। हमारे जाट छोरे बहुत लंबे चौड़े होते हैं, इसलिए ज्यादातर पुलिस या आर्मी में नौकरी करते हैं। अमित, नेहा तुम नहीं सोई? नेहा, नहीं बस स्टडी कर रही हूँ। अमित, स्टडी या बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो? नेहा, अरे प्लीज यार, बकवास मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अमित, ओके यार, जस्ट किडिंग। नेहा, इट्स ओके यार। फिर मैंने ही उससे पूछा, तुम कहाँ से आते हो अमित? उसने बताया तो पता चला
वो मेरे गांव से अगले वाले गांव से ही आता है। वो कभी बस से कभी बाइक से आता है। नेहा, ओके अमित, मैं सो जाऊंगा। गुड नाइट अमित। ओके बाय, सो जाओ। गुड नाइट। फिर कल कॉलेज के बाद क्लास में मिलते हैं। हमारी ऐसे ही व्हाट्सएप पर थोड़ी बात होती रहती। एक दिन रात को उसने कहा कि नेहा, मेरा एक सवाल सॉल्व कर दो। मैंने कहा हाँ दो। अमित, बहुत कठिन है, शायद तुमसे नहीं हल हो सकेगा। नेहा, बकवास मत करो, सवाल दो। अमित, जो नहीं हुआ तो लगेगी शर्त, जो मैं बोलूंगा वो करोगी। नेहा, ओके ठीक है। मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ और मैं शर्त हार गई। मैंने उससे बोला बोलो अब मुझे क्या करना है। उसने कहा तुम मेरी फ्रेंड हो ना। मैंने कहा हाँ बोलो। वो कहने लगा कि यार तुम्हारे पास एक ब्लैक और एक येलो सूट है ना, जो तुम पहनकर भी आई थी एक बार। मैंने कहा हाँ है तो तुमको कल उनमें से ही एक पहन कर आना है। मैंने कहा लेकिन ऐसा क्यों। उसने कहा बस ऐसे ही यार। उस रात को मेरे मन में अजीब से विचार आ रहे थे कि उसने ऐसा क्यों बोला। अगले दिन मैं काले रंग का सूट पहन कर गई। मुझे देखते ही स्माइल पास करने लगा। मैंने भी उसकी तरफ देखकर हंस दिया। फिर क्लास में जाकर मैंने सारी बात अपनी फ्रेंड को बताई। उसने कहा मरता है ये तुझ पर। मैंने कहा नहीं यार, वो बस फ्रेंड है। तो उसने बोल दिया होगा। उसने कहा मैं सब नोटिस करती हूँ, वो तुझे ही घूरता रहता है। तभी अमित ने मुझे फोन किया और मेरी तरफ देखते हुए मुझे ब्लैक सूट में आने के लिए थैंक्स कहा। मेरी सहेली बोली देख ले क्या खिचड़ी पक रही है। मैंने कहा यार तू ना बस यूं ही लगी पड़ी है अपनी सहेली की मान। मैं हंसकर टाल दी, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी सहेली की बातें घर कर गई थी। रात को फिर अमित से थोड़ी बात हुई और वो सो गया। मैं रात को उसी के बारे में सोचती हुई सो गई कि क्या वो मुझ पर आकर्षित है या मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ, या आग दोनों तरफ बराबर लगी है। अगली सुबह उसने मुझे मैसेज किया कि वो बाइक पर है और मुझे ले लेगा, दोनों साथ में ही चल पड़ेंगे। मैंने भी हाँ कर दी। मैं अपने गांव के स्टॉपेज पर पहुंची ही थी कि वो वहां पहले से ही बिना बाइक के खड़ा था। उसने कहा यार सॉरी बाइक खराब हो गई, रास्ते में ही मैकेनिक के पास खड़ी कर दी। मैंने कहा कोई नहीं, बस से चलते हैं। कुछ देर बाद एक बस आई। वो बहुत फुल थी। बहुत भीड़ देखते हुए उसने मना कर दिया। मैंने भी मान गई। फिर ऐसा तो टाइम 9 बजने वाले थे। हम दोनों ही क्लास के लिए लेट हो गए थे। ये जुलाई का महीना था, मानसून मौसम था। सो कुछ ही देर में बारिश होने लगी। अगली बस आई तो ये तो पहले वाली से भी ज्यादा भरी थी, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाने की वजह से हम दोनों बस में चढ़ गए। जैसे तैसे करके हम बस में चढ़ सके। अंदर एकदम फुल ठसाठस भरी थी। मुझसे तो खड़ा भी ठीक से नहीं हुआ जा रहा था। बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। मैं अमित के आगे थी, वो मेरे पीछे था। बहुत भीड़ होने के कारण धक्के में अमित मेरे ऊपर आया और उसकी पूरी बॉडी मेरी पूरी पीठ से रगड़ खा गई। भीड़ बहुत थी। मेरे आगे एक 20 साल का लड़का खड़ा था। मैंने अमित की तरफ मुंह कर लिया। अब मैं हाइट में अमित की थोड़ी ठुड्डी पर आ रही थी। भीड़ में फिर धक्का लगा। अमित की शर्ट में लगे परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू को एंजॉय कर रही थी। जैसे तैसे करके हम दोनों पानीपत पहुंचे। वो अपनी मंजिल पर उतर गया। मेरे कॉलेज पहुंच जाने के बाद उसने मुझे फोन किया और पूछा तुम ठीक हो ना। मैंने कहा हाँ। वो बोला ठीक है, कोचिंग पर मिलते हैं। ओके। मैंने ओके कहकर फोन काट दिया। कोचिंग पहुंचकर मैंने सारी बात अपनी सहेली को बताई। वो मुझसे मजाक करने लगी। मैंने कहा चल पागल, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने लगी तू मान या ना मान ये तुझ पर मरता है। मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसकी हर बात अपनी सहेली को क्यों बता देती हूँ। क्या मुझे उसके बारे में बात करके अच्छा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तो दोस्तों आगे क्या हुआ है ये मेरे अगले पार्ट में होगा। तो अभी आप मेरा दूसरा पार्ट स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए।